लोग मायूस होते जा रहे हैं। लोग यही समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी सिंग हो रही है, डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है। ईमानों से लोग मायूस हो गए हैं, इक़्तिदार वालों से मायूस हो रहे हैं, सियासतदानों से लोग मायूस हो रहे हैं कि आज, और उसकी मायूसी की एक रीज़न है, वो पूरे दुनिया को देते हैं सोशल मीडिया का वक्त है। यूरोप अमेरिका को वो देखते हैं, हर साल एक नई तब्दीली आई हुई होती है। लेकिन हमारे यहाँ आज अवाम, जितनी महंगाई आज है, आज से 5 साल पहले नहीं थी। आज वो इस गैलरी में बैठे हैं, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। हमें ये अफसोस तो रहेगा कि हमारा एक ईमान से जो ये सीट छीनी गई है उमर अयूब खान साहब का, उन्होंने जो किरदार अदा किया था इस ईमान में, 1.5 साल तक यहाँ रहा था, तो वो अपनी मिसाल आप है। हम उसके किरदार को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। हम सबको मानना पड़ेगा, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जब सुबह उठते हैं तो वो तज्जियाकारों का सिर्फ तज्जिया नहीं पढ़ते, लेकिन वो डेली जो इनके मसाइल है उनसे दो चार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने आज असम्बली पहुंचकर हुकूमत और उसके हैंडलरों को उड़ा कर रख दिया। बैरिस्टर गौर का कहना था कि इस मुल्क में जमहूरियत मुकम्मल दफन हो चुकी है। हुकूमत पर सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा कि महमूद अचकज़ई का नोटिफिकेशन जारी करने में इन्होंने देर की। हालांकि 3 करोड़ लोगों ने वोट देकर इमरान खान को इस मुल्क का नया वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश की, उनके मैंडेट पर डाका डाला गया। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। आज फाइनली महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन होने के बाद उसने अपने सीट एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन एक्सेप्ट कर लिया। हम पूरे अपोजिशन की तरफ से उनको मुबारकबाद देते हैं। जनाब स्पीकर, जमहूरियत में ईमान के दोनों हिस्सों के अपनी एक अहमियत है। आईन का तकाजा यही है कि ना आईन मुकम्मल है, ना ईमान उस वक्त तक मुकम्मल है जब तक लीडर ऑफ द अपोजिशन ने अपना सीट संभाला ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लामा राजा नासिर साहब का सेनेट में भी होगा। आज वो इस गैलरी में बैठे हैं, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, महमूद खान अचकज़ई साहब सिर्फ अपनी पार्टी के रहबर रहनुमा नहीं है, वो क्वेटा से अपने हल्के की सिर्फ एक एमएनए नहीं है, बड़ा हम सब अपोजिशन का एक मुत्तफिका लीडर है। और जब इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में पाकिस्तान के 12 करोड़ रजिस्टर वोटों में से 3 करोड़ वोट मिले, 6 करोड़ वोट पोल हुए, तो उसमें से 3 करोड़ वोट हमें मिले। आज महमूद खान अचकज़ई साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और खान साहब का आलम बरदार होगा इंशाअल्लाह ताला इस स्ट्रगल में। जनाब स्पीकर, मैं उम्मीद करता हूं कि अचकज़ई साहब के आने के बाद अपोजिशन इस ईवान में और जमहूरियत के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ करेगा और इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरी की तरफ जाएगा। जनाब स्पीकर, हम सबको मानना पड़ेगा, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जब सुबह उठते हैं तो वो तज्जियाकारों का सिर्फ तज्जिया नहीं पढ़ते, लेकिन वो डेली जो इनके मसाइल है उनसे दो चार है। हमें ये अफसोस तो रहेगा कि हमारा एक ईमान से जो ये सीट छीनी गई है उमर अयूब खान साहब का, उन्होंने जो किरदार अदा किया था इस ईमान में, 1.5 साल तक यहाँ रहा था, तो वो अपनी मिसाल आप है। हम उसके किरदार को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, लोग मायूस होते जा रहे हैं। लोग यही समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी सिंग हो रही है, डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है। ईमानों से लोग मायूस हो गए हैं, इक़्तिदार वालों से मायूस हो रहे हैं, सियासतदानों से लोग मायूस हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज, और उसकी मायूसी की एक रीज़न है, वो पूरे दुनिया को देते हैं सोशल मीडिया का वक्त है। यूरोप अमेरिका को वो देखते हैं, हर साल एक नई तब्दीली आई हुई होती है। लेकिन हमारे यहाँ आज अवाम,
जितनी महंगाई आज है, आज से 5 साल पहले नहीं थी। आज जो दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस मुल्क में आज है, आज से 5 साल पहले। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, ये ईमान जितना डिवाइड आज है कभी पहले नहीं था। ये इस तरह पुट कर लो। और कभी भी दुनिया की तारीख ये गवाह है कि डिवाइडेड हाउस कभी स्ट्रॉन्गर कौम को नहीं बना सकती। अगर हाउस डिवाइड हो तो स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं बन सकता। जनाब स्पीकर, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने रबड़ स्टैम्प बनाया इस ईवान को। आपने वो कानून साजी की जो मुतनाज़िया रही। 2 सालों में आपने आज तक 71 कवानीन पास किए, किसी एक कानून पे उस पे कोई बहस नहीं हुई। जनाब स्पीकर, इसको हमने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है। अगर ख़त्म करना है तो डाइसेंट को आप नहीं एक्सेप्ट करते, उसको एक्सेप्ट करना होगा। वॉइसेस को खामोश नहीं करना होगा, डेसेंट मुखालिफ आवाज़ को रखना होगा। एक दौर था जो आपको कहा करते थे और हमें कहा करते थे कि आप सादिक और अमीन न हो। कभी यह कहा जाता था कि आप सादिक और अमीन न हो, लेकिन आज कहा जाता है कि आप वफादार और जाननिसार नहीं है। ये किसी के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन करे वफादार नहीं है। हम इस मुल्क के आईन और जमहूरियत के अलंबरदार है और वफादार है इस मुल्क के। जनाब स्पीकर, इस वक्त 64% पाकिस्तान की पॉपुलेशन 30 साल से कम लोगों पे मुश्तमिल है। इन लोगों ने 86% लोगों ने इस साल कहा कि हम ऑप्टिमिस्टिक है। उन ये कहते हैं कि इस ईवान की तरफ देखते हुए वो यही चाहते हैं कि इसमें सियासी कैदी रिहा हो, अपोजिशन को एक्सेप्ट करें, वॉइस को ना दबाएं। इस हकीकत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इसमें अचकज़ई साहब अपना रोल प्ले करेंगे। अचकज़ई साहब इंशाअल्लाह ताला इमरान अहमद खान नियाज़ी के लेगेसी को आगे लेके जाएंगे और मुल्क में हकीकी जमहूरियत इंशाअल्लाह ताला लेके आएंगे। मैं उसको नई ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनका तजर्बा जो ईमान में रहा है, जो कानून की बालादस्ती के लिए रहा है, वो इंशाअल्लाह ताला बरोकार लाएंगे। इस वक्त ये मुल्क, ये जमहूरियत जिस दलदल में है, इससे निकालने के लिए इंशाअल्लाह ताला वो अपना रोल प्ले करेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो रोल प्ले करेंगे। शुक्रिया जनाब स्पीकर। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। बैरिस्टर गौर ने आज ऐवान में खड़े होकर हुकूमत की आंखें खोल के रख दी। बैरिस्टर गौर ने कहा कि अब इस मुल्क में के अंदर एहतजाज का मुतामिल नहीं हो सकता। अगर मजीद एहतजाज किए गए तो मुल्क की इकानमी का बटरा बिल्कुल बैठ जाएगा। इस मुल्क पर रहम खाएं और जिनका मैंडेट है उनको वापस किया जाए।